हेलो गाइस, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैसल में। तो बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो मैथ के टॉपिक पर है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के ऊपर। इसे हिंदी में कहा जाता है द्विघात बहुपद। इस वीडियो लेक्चर को प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर में मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है विस्तार से बताने वाला हूँ, और फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, जिसे आप हिंदी में कहते हो गुणनखंड विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सवाल यहाँ दिया हुआ है, सेकंड वाला यहाँ पर है, थर्ड वाला यहाँ पर है, फोर्थ वाला यहाँ पर है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, देखना जरा ध्यान से। इस सवाल का फेस अलग है, स्क्वायर एक्स नंबर। इस सवाल का बच्चों फेस अलग है, स्क्वायर नंबर एक्स। इस सवाल का फेस अलग है, स्क्वायर और नंबर डायरेक्ट। यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर नंबर नहीं यू है। मतलब क्या है आप समझ रहे हो। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो द्विघात बहुपद है वो कैसी होनी चाहिए, होती क्या है। उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसे आप इंग्लिश में कहते हो। देखिए जरा ध्यान से, बेसिक बात बड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ जो इसका जो मेथड है, मेथड देखो, ये जो बहुपद होती है वो ऐसी होनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। या तो ऐसी हो, या तो ऐसी हो, या फिर ऐसी हो, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स। या तो वो ऐसी हो, ए स्क्वायर प्लस सी। आप कह रहे होंगे अरे ये और ये है क्या। आप सोच रहे हैं ना, मैं समझाता हूँ ये है क्या। ध्यान से देखो, जो सवाल दिए हुए बेटे इन्हीं तीन पेज पर बने हुए हैं। देखो, ये जो मैंने आपको लिखा है ना, इसी कहा जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पावर किसी के रखिए बेटे, दो दे, पावर क्या रखिए, इसकी पावर पे रखिए दो। बात को सुनना, पहले स्क्वायर होना चाहिए, पहले स्क्वायर होना चाहिए। तरीका मेथड है ये। देखो, पहले स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद एक्स का नंबर होना चाहिए, एक्स वाला भी। सी का मतलब होता है नंबर, सी का मतलब होता है कोई नंबर, एक नंबर भी। इसका मतलब ये सवाल है एकदम सही है, ये जो है वो इस फॉर्मूले को मैच कर रहा है। ठीक है, समझा दिया। आगे देखो, इसमें क्या है, पहले स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स वाला होना चाहिए। पहले स्क्वायर और फिर एक्स वाला। अच्छा तो बच्चों, क्या जरूरी है कि हमेशा एक्स ही हो? ऐसा नहीं जरूरी है ना। ABCD में 26 लेटर होते हैं, सवाल कैसे भी आ सकता है। मैं सामने बताने की कोशिश करता हूँ। A हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, T भी हो सकता है, MN भी हो सकता है, XY भी हो सकता है। एक्स होना जरूरी नहीं है। देखिए जरा ध्यान से, एक के ऊपर स्क्वायर और फिर एक्स हो, मतलब ये वाला जो मेथड है इसी मैच हो रहा है। टी पे स्क्वायर है, तो सॉरी टी पे स्क्वायर है, सॉरी ये नहीं, एक्स स्क्वायर और ये एक पे स्क्वायर ये ना, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर यू है और फिर एक्स है, एक्स का मतलब यू है, मैच हो रहा है ना। आप चाहो, अगर ये बात समझ नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना समझा रहा हूँ, केवल समझने के लिए। सवाल ऐसा हो सकता है, 4x स्क्वायर प्लस 4x यू के जगह एक्स भी मान लो। मैंने ये सिर्फ लिखा है मानने के लिए, समझाने के लिए। मैच हो रहा है ना, ये वाला सवाल इससे मैच हो रहा है, ये वाला बच्चे इससे मैच हो रहा है। अब ये क्या है, देखो, ये जो है सी का मतलब नंबर होता है, नंबर है ना, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर के इसका फेस आप यहाँ एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो ये वाला इससे मैच हो रहा है। बात को समझ रहे हो ना मेरी। अब कहोगे सर ये भी आपने मैच करा दिया, ये वाला यहाँ मैच करा दिया, ये वाला यहाँ मैच करा दिया, तो सर ये क्या है। बच्चे की जो सवाल है ना वो इसका है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ है इसके अंदर। गड़बड़ ये रही बच्चों कि सवाल का फेस ऐसा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए। स्क्वायर एक्स नंबर, स्क्वायर एक्स यहाँ है, नंबर यहाँ है, इसको आगे पीछे करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा। स्क्वायर को पहले लिखा जाता है, ये वाला एक्स ये रहा -7 है, ये वाला 3। आई होप आप समझ चुके हो। अब देखो जरा ध्यान से देखो, स्क्वायर एक्स नंबर, अगर यहाँ मान लो m लिखा होता है
तो 6m² 7m माइनस 3, यहाँ पर n होता n² 2n माइनस 8। ABCD कोई भी हो सकती है। आई थिंक आप मेरी बातों को समझ चुके हो अच्छी प्रकार से कि ये जो लिखा है इसका मतलब है तो है क्या, मैं इस बात को मान सकता हूँ ना। तो चलिए अब ना मैं इसी सारे सवालों को फैक्टराइजेशन मेथड से समझाता हूँ विस्तार के साथ, विद एग्जांपल्स और विद एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए जरा ध्यान रखना बच्चों, इसका मेथड क्या है, बहुत बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे चीज़ को। देखो मेथड ये होता है बच्चों फैक्टराइजेशन का, पहला वाला सेम उतारो, रटो पहला वाला सेम, ठीक है। मेरी दूसरी बात सुनना, लास्ट वाला भी सेम इक्वल में 0। बात को ध्यान से सुनना, मेथड है ये, पहला वाला सेम, लास्ट वाला सेम उतारते, ये तरीका है। अब कहोगे सर फर्स्ट वाला सेम लास्ट वाला सेम, तो ये सर बीच वाला कहाँ गया, आपको पता है। अब ये जो बीच वाला है ना, इसके लिए कुछ करना होगा हमें। मेथड क्या, ध्यान सुनना, इसका यहाँ रख कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। हमें करना क्या होता है, मैं समझा रख पाऊंगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो माइंड में, इतना आएगा 8x²। बात को समझ रहे हो, पहला मेथड फर्स्ट वाला सेम लास्ट वाला सेम, माइंड में इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, और मैंने यहाँ लिख दिया, ये मेरा काम कर रहा है। फर्स्ट वाला सेम लास्ट वाला सेम, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो, और उसके बाद दिमाग में ऐसा कोई नंबर सोचो जिसकी मल्टीप्लाई करने में ये आता हो। ये का मतलब ना 8 ही की बात नहीं हो रही है, हर सवाल में अपने अलग अलग नंबर होंगे, बात तो समझ लो मेरी। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है, तो कई बच्चे कह रहे हो सर भाई एक नंबर तो है, 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 4x 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 8 आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो 4 दूनी 8 तो आ गया, x चाहिए ना, तो x यहाँ पे लगा दूंगा, और x आप चेक करो क्या मल्टीप्लाई करने में 8 आ रहा है, चेक करना पड़ेगा ना। मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 8x और x² आपको तो बात पता होगी ना, x और x² हो जाता है। तो आप इस बात को सोच रहे होंगे सर मैं नंबर तो बिल्कुल सही बता दिया, ये सब काम चल रहा है। तो अब ना आपने जो जिस नंबर से ये नंबर मैच कर लिया ना, आप इन्हीं दो नंबरों में चेक करो कि क्या इसको चेक करते हैं कि जोड़ने पर क्या आ रहा है। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4x को 2x से जोड़ोगे तो कितना आएगा 6x। अब इस नंबर को हटाओ, 4x में माइनस करोगे 2x तो कितना आएगा 2x आएगा ना बच्चों। अब हम देखते हैं जोड़ने पर 6 आया, घटाने पर 2 आया, इन दोनों में से बीच वाले से कौन सा मैच हो रहा है, 6 मैच हो रहा है कि 2 मैच हो रहा है। चेक करो बीच में क्या लिखा हुआ है 2, बताओ कौन सा मैच हुआ, ये वाला मैच हुआ कि ये वाला मैच हुआ, ये वाला मैच हुआ ना बच्चों। तो इसको उठाओ, इन दोनों को, इसको नहीं उठाना है। अगर आप इसी को यहाँ रख दोगे तो करने का फायदा क्या, हमें इस नंबर को ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है। तो मैंने तोड़ा तो क्या आ गया 4 और 2, तो ये रहा 4x और ये रहा 2x। आपको पता है ना आपका जो आंसर है माइनस करने पर आया, क्या करने पर आया बेटे, माइनस करने पर आया। तो माइनस वहां पर लगा दो जो संख्या बड़ी है, 4 और 2 में, 4 और 2 बड़ा हुआ 4 बड़ा, यहाँ लगा दो माइनस और उसके अगले पे लगा दो प्लस। शायद आप मेरी बात को समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता था। एक बार छोटी सी स्टेटमेंट याद कर लो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। फर्स्ट वाला सेम, लास्ट वाला सेम, स्टेप नंबर पहला, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी आएगा उन दोनों में एक ऐसा नंबर सोचो जिसकी मल्टीप्लाई करने में ये आता है। सोच लिया 4 और 2, जो नंबर आपने सोचा 4 और 2 उसको चेक करो कि क्या इन्हीं दोनों को जोड़ने पर या इन दोनों को घटाने पर बीच वाला मैच हो रहा है। तो इससे तो मैच हुआ नहीं, ये नहीं लिखा मैंने, इससे मैच हुआ ये लिखा। शायद आप ये बात को समझ चुके हैं। आगे देखो अगला स्टेप, जैसे आप इतना काम कर लेंगे उसके बाद इसमें और इसमें देखो बेटे कॉमन क्या है, इसका जोड़ा अलग बना दो, इसका जोड़ा अलग बना दो। अब देखो इन दोनों में सेम क्या है बच्चे, x यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी, देख रहे हो ना। अब देखो x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी है,
तो x इसके पास 2 है, x इसके पास 1 है, तो आप x को बाहर निकाल लो। कई बच्चे सोचेंगे x बाहर चला गया, चलो यहाँ से x बाहर चला गया तो यहाँ पे x 2 थे, 1 x बचा, माइनस का माइनस, 4 का 4। बच्चे कॉमन का मतलब ये होता है ना कि दोनों में संख्याएं सेम हैं, तो आप जब इसमें से बाहर निकालोगे तो इसमें से भी उतना ही बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे x 2 बार थे, 1 बाहर चला गया तो 1 तो रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे x तो 1 ही था ना, तो ये बाहर आगे चला गया, x बचा, ये 4 बचा। एक बार अब दोबारा देखो इन दोनों में सेम क्या है, तो देखो जरा ध्यान से, x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है, सेम नहीं है ना। अगर दिखने में कुछ सेम ना हो ना तो हमें ये चेक करना होता है कि इन दोनों में ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो दोनों संख्याओं में आता हो। तो 2 का पहाड़ा देखो, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 2 के पहाड़े में 8 भी आता है। तो मैंने करा क्या, इसके बाहर लिख दिया 2, कहा 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 के पहाड़े में 8 भी आता है। तो अगर मैं 2 यहाँ से मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, माइनस का माइनस। अब यहाँ 8 कितनी बार में आया था, 4 बार में आया था, ठीक है ना। अब देखो आपने 2 को बाहर निकाला तो इसके बगल में कौन सा है, प्लस का, वो यहाँ लगता है। प्लस होगा तो प्लस लगेगा, माइनस होगा तो माइनस रहेगा। एक बात और सुनना, छोटी सी बात सुन लेना, अगर बच्चे यहाँ पर प्लस है ना, अगर यहाँ पर प्लस है तो अंदर का साइन जैसे का तैसा ही रहना है। अगर यहाँ माइनस होता भी है नहीं तो ये साइन उल्टा हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं, बराबर 0। हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमने सवाल गलत तो नहीं किया। आप सोचेंगे सर कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आपके ये दोनों बॉक्स अगर सेम बन गए हैं तो सवाल सही है। चेक करो बन गया क्या, हाँ सर बन गया, एकदम सही चल रहा है। आगे सुनना ध्यान से। अब जो 2 बॉक्स सेम बने हैं ना, इनको एक बार लिखते हैं, एक बार, 2 बार है ना, एक बार, x - 4। आपको एक और बॉक्स यहाँ पर ही बनाना होता है। इस बॉक्स में क्या करा मैंने, जो चीज़ 2 सेम बननी तो पड़ेगी, अगर नहीं बन गई सवाल गलत हो दोबारा करो। मेरा बन के एक बार लग गया, ये बॉक्स तो खाली रह गया ना, इसको ही भरना है। तो भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसके पहले नंबर था वो यहाँ लिखो और इसके पहले जो नंबर था वो यहाँ लिखो साइन के साथ। बॉक्स भर गया ना बच्चों, यहाँ तक मेरी बात आप शायद समझ चुके होंगे। अब क्या करना है, इक्वल में 0 है, बार बार ला रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे ना ध्यान से। आगे सुनो, कितना कर देंगे आप इस बात को ऐसा पढ़ सकते हो ना, x इसके बराबर में भी 0 है, इसके बराबर में भी 0 है, तो इसका ये तो मतलब हुआ, इसका मतलब तो यही माना बच्चे कि x - 4 = 0, इसके बराबर में 0 लिख सकते हो और इसके बराबर में भी 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो हो गया, चलो ठीक है। आपको पता है बच्चों, ये पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को सॉल्व कर रहे हो, द्विघात बहुपद को सॉल्व कर रहे हो, तो जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना 2 है, आंसर भी उतने ही आते हैं। पूरी जिंदगी भर ऐसा होता है, चाहे किसी भी क्लास में चले जाना। तो आप चेक करो, यहाँ 2x का मान आना चाहिए। अब देखो, आपको याद होगा 6वीं 7वीं की मैथ पढ़ी हो तो x को पकड़ लो, x है तो x को पकड़ लिया, 0 का 0, माइनस वाला कहाँ जाएगा बच्चे, प्लस में। आई होप ये बात तो आप जानते ही हो, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। 0 और 4 कितना होता है, 4। ये आ गया बच्चे आपका आंसर। क्या गया बच्चों, ये आ गया आपका x का मान। बात तो समझ रहे मेरी, सेम ऐसे इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। x ये रहा 0, ये रहा बच्चों प्लस वाला माइनस में, 0 में घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा। ये आ गया आपका आंसर। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का पहला सवाल अच्छे सीख लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम इसी प्रकार से करेंगे, सीख लो बच्चों, समझ लो, अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, देखना जरा ध्यान से। फर्स्ट वाला सेम, देखो मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया, मैं यहाँ समझा चुका हूँ कि पहले स्क्वायर फिर x फिर नंबर होता है, ठीक है, तभी सॉल्व होगा, सॉल्व नहीं किया जाएगा।
फर्स्ट वाला बच्चे सेम उतारते हैं। देखना जैसे मैंने यहाँ किया था, मैं इससे 1% अलग नहीं करूँगा, कंपेयर करके जाऊँगा आप लोगों को, कंपेयर करके जाऊँगा कि कैसे कैसे बोला सकता है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला सेम। अब इसे मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप शायद पहले समझ चुके हो। इसको मिटा दिया थोड़ा सा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको विद एग्जाम्पल्स और मेथड के साथ। देखो बच्चे थोड़ा डस्ट हो जाता है, थोड़ा चौक से लिखता हूँ, इतने पैसे नहीं हो पाते कि मार्कर दिमाग में लगाता हूँ, आप कह सकते हो, इसलिए थोड़ा सा मैं चौक का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग का साथ रहा तो खुदा ने चाहा तो बहुत कुछ किया जाएगा आगे। अभी तो सिर्फ एक ही टारगेट है, आप लोग पढ़ें और कुछ अच्छा काम करें। देखिए बात को सुना जरा ध्यान से। मेथड है मेरा ये, फर्स्ट वाला सेम, लास्ट वाला सेम, इक्वल में 0 मानना है। अच्छा बताओ बच्चों, ये जो मैंने काम यहाँ पर किया था, क्या मैंने यहाँ पर नहीं किया? किया ना, ठीक है। मैंने उसके बाद कहा था इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 तियां 18, 6 तियां 18 एक्स स्क्वायर, आपको दिख रहा है ना, 6 तियां 18, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया था। फिर मैंने आपसे यहाँ पर एक बात कही थी ना आप लोगों से, ऐसा नंबर देखो जिसकी मल्टीप्लाई करने पे ये आता हो, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते, बताओ कौन कौन से नंबर होंगे वो। एक बच्चा मुझसे कहता है सर 9 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, चलो कर देते हैं। 9 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कर दिया मैंने, कर दिया ना। एक्स लगाना पड़ेगा, तुम चलो हमेशा लगाना हो, ठीक है, एकदम सही कहा मैंने, कर दिया। एक बच्चा और कहता है मेरे से, यहाँ मैंने आंसर डायरेक्ट यहाँ थोड़ा समझाना चाहता हूँ। एक बच्चा मुझसे कहता है सर 18 9 2 से आ रहा है। एक और आता है, एक लड़का मुझसे कहता है सर आप 6 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो फिर भी 18 आ जाएगा। यार इसलिए सही कहा। अब मैं किसकी बात मानूं, ये समस्या हो गई ना। देखते हैं दोनों में राइट कौन है, सही कौन कहता है। देखना आपको पता ना एक्स लगाना है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, बात को सुनना बच्चों। अब ये देखना 6 9 दूनी 18 मल्टीप्लाई करने के तो 18 आ गया, यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। आपको पता है अब 9 और 2 है, इन दोनों को मैं यहाँ रख सकता हूँ, या तो इसको रख सकता हूँ क्योंकि दोनों से 18 आ रहा है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्या दोनों नंबर सही हो सकते हैं? नहीं, दोनों नहीं सही, इसके लिए दोनों के दोनों सही नहीं हो सकते, कोई एक सही है। आप कैसे निकाल पाओगे एक सही है, वो समझना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से कैसे, मैंने आपसे पहले भी कहा था। अब हमें एक काम करना है, अब हमें ये चेक करना है बच्चे, इन दो नंबरों में इन दोनों को जोड़ो, 9 और 2 11। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ बच्चे, अगर मैं 9x को 2x से प्लस कर दूँ तो मुझे मिलेगा 11x। सही कहा ना मैंने? आगे देखो, अगर मैं इसी को अगर मैं 9x में माइनस कर दूँ 2x तो मुझे मिलेगा 7x। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर मैंने इसमें इन दोनों को जोड़ा तो 11x, इन दोनों को घटाया तो 7x मिल रहा है ना। ठीक, यहाँ चेक करो इसमें क्या चक्कर है। इन दोनों को देखो, इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, 6x और 3x को मैं जोड़ूंगा तो 6 3 9x आ रहा है मेरे को, इन दोनों को जोड़ने पर। अब अगर मैं इन दोनों घटाऊं तो अगर मैंने 6x में से माइनस किया 3x तो मुझे क्या मिलेगा? 3x। क्या मिलेगा आपसे? 3x। क्या पता क्या मैं मारा हूँ कि ना रहा, मुझे नहीं पता लगा, फिर भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बात को जरा ध्यान से सुनना। अब दोबारा सुनना, मैंने एक बात यहाँ लिख दी ना समझाने के लिए, लिखिए एकदम जी तोड़ रहा हूँ तुम लोगों, जी तोड़। इन दोनों को मैंने जोड़ के चेक किया 11, इन्हीं दोनों को मैंने घटा के चेक किया 7। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के चेक किया तो 9, घटा के चेक किया तो 3 आ रहा है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मेरा मैथड क्या कहता है, मैं ये कहता हूँ कि फर्स्ट वाला सेम, लास्ट वाला सेम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई पे 18 आ जाए लेकिन साथ साथ
उन्हीं दो नंबरों को जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला मिलना चाहिए, बीच वाला। चलो गुणा करने पर 18 आया, 9 दूनी 18 आया। आप चेक करो 9 और 2 को जोड़ने में कितना आएगा 11, गलत। 9 और 2 गलत। यहाँ चेक करो 9 और जोड़ने में 11 आ गया, घटाने में कितना आया 7। ये है आपका आंसर। बात समझ रहे मेरी? गुणा करने में 18 दे रहा है और माइनस करने में 7 दे रहा है। इसका मतलब है कि मैं 9 और 2 लिखूंगा यहाँ पर। देखा बच्चों आप लोगों ने, ये था दिमाग, ये है एकदम राइट। तो सर ये क्या है, चेक करो गलत है सही। देखो मल्टीप्लाई करने में ये भी 18 दे रहा है। हमें चेक करना पड़ेगा क्या इसको जोड़ने पर बीच वाला आ रहा है 7, जोड़ने में 9 आ गया, गलत। चलो घटाने में आ रहा है, माइनस करने में 3 आ गया, गलत। पता लगा ना कि हमने कैसे, यही दो क्यों लिखे, मैंने यही दो क्यों लिखे, दिमाग बच्चों प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो ये सारी बातें ना उतार लो, समझ लो, सीख लो। देखो फर्स्ट वाला सेम, लास्ट वाला सेम। ऐसा कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने में 18 आता है, 9 और 2। चेक करो क्या जोड़ने में बीच वाला आ रहा है, तो जोड़ने में बेटे कितना आ रहा है 11 और माइनस करने में कितना आ रहा है 7। इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये सही है। अब देखो बीच में माइनस रखा हुआ है, तो इस माइनस को वहां लगाएंगे, इस माइनस को वहां पर हम लगाने वाले हैं। जो संख्या बड़ी है माइनस वहां, अगर माइनस करने पर आया ना तो माइनस को वहां लगाओ जो संख्या बड़ी है। तो ये संख्या बड़ी है, यहाँ लगा दी मैंने माइनस, यहाँ लगा प्लस। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 9 में 2 गया 7, देखा ना। आप देखो फिर दोबारा सेम करेगा, इन दोनों में सेम क्या है, देखो x यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी है। हमें करना क्या है, x को बाहर लिख दिया, ठीक है। और भी कुछ सेम है क्या, दिखने में x और x सेम से मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये चेक करो कि क्या ये 6 और ऐसा कोई पहाड़ा है जो दोनों में आता हो, 3 का पहाड़ा है। देखो 3 का पहाड़ा पढ़ूंगा ना मैं, 3 के पहाड़े में 6 दो बार में आएगा, x एक बाहर चला गया है, 1 बच जाएगा। 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आएगा, x तो बाहर जा चुका है, कुछ नहीं करता, माइनस का माइनस। एक और बॉक्स यहाँ क्रिएट करना होता है। चेक करो इन दोनों में सेम क्या है, x यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है। 2 के पहाड़े में 2 आता, 3 नहीं आता, मतलब यहाँ कुछ पहाड़े में सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है। जब इन दोनों में कुछ भी सेम ना हो ना बच्चों, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। जब कुछ भी सेम ना हो तो 1 लिख दिया। मैंने कहा था ना यहाँ तो साइन वो साइन आएगा प्लस, ठीक है ना। अब जब कुछ भी सेम नहीं है तो सेम उतार दो, कुछ हमने कुछ किया ही उसके अंदर। यहाँ पर ही प्लस है ना बच्चे, जब यहाँ पर भी अगर प्लस है तो ये साइन नहीं बदलता, माइनस का माइनस, इक्वल में क्या आ गया। मैंने आपसे एक बात कही थी, अंदर वाले जो बॉक्स है ना वो सेम बनने चाहिए, तो सवाल सही है, बन गया ना बच्चों, इतना सवाल सही है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था जो चीज़ 2 बार लिखी है ना उसे 1 बार लिख दो, बॉक्स में लिख दिया। एक ऐसा ही बॉक्स यहाँ बनना चाहिए ना, बनाना है। अब बॉक्स में क्या लिखा जाए, जो कुछ छूट गया हो, एक तो ये छूट गया इससे पहले, ये लिख दिया, और ये छूट गया इससे पहले, ये लिख दिया, बराबर में क्या है। मेरी बात को समझ रहे हो ना। आप देखो इसके इक्वल में 0 लिखा हुआ है, इसके में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब यही तो हुआ कि 2x - 3 इक्वल 0 के, और ये रहा 3x + 1 इक्वल 0। आपको पता है बच्चों, हमें यहाँ पर भी x का मान निकालना है और 2 आंसर आना चाहिए। कितने आंसर आने चाहिए बच्चों, 2 आंसर आने चाहिए। देखो आते हैं यार, 2x को ऐसे लिख दिया मैंने, माइनस वाला कहाँ जाता है प्लस में, 3x को ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस वाला कहाँ जाता है माइनस में, ठीक है ना। x का मान निकालना है बच्चों में, x ये रहा 3। आपको पता है x के बगल में कोई निशान ना हो ना तो मल्टीप्लाई मानते हैं, क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। और मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है वैसा, डिवाइड। ये आपका आंसर है। एक और आंसर चाहिए जो यहाँ से आने वाला है, x ये रहा -1, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई वहाँ चला गया, डिवाइड, ये आ गया आपका। इसका भी आंसर आ गया। एक बात कहूँ आपसे, मैं पता है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता लाइक कर दो, मैं ये नहीं कहता सब्सक्राइब कर दो, मैं ये भी नहीं कहता कि स्किप मत करना, कर दो स्किप, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो ना तो एक बार यहाँ पर गौर जरूर करना, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर है। अगर जिस बच्चों को ये बात अगर समझ आ गई ना
उसका मतलब सिर्फ इतना सा है ना कि फैक्टर जो है ना वो तो हवा हो गया, कुछ भी नहीं उसके अंदर। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने ये जो पहला सवाल और दूसरा क्वेश्चन किया है ना बच्चे, ये लगभग एक ही तरीके से हुए। सवाल का फेज जरूर पहचान लेना बच्चों। देखो मैं सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। मैथ्स को सीखने के लिए ना हमें सवाल के स्टेटमेंट और उसके फेज को पहचाना जरूर होता है कि सवाल का फेज कैसा हो तो कैसे होता है। कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर हम कितनी बातों को याद करेंगे। बच्चों याद कुछ भी नहीं करना होता। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं ना तो काफ़ी है, सब कुछ अपने आप ही होना है। मेहनत करो, धैर्य रखो, सक्सेस कदमों में है। चलिए देखते हैं मैं क्या सिखाना चाहता हूँ और क्या डिफरेंट है इसके अंदर। देखो ये जो सवाल है ना इन दोनों से अलग है, आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब इस सवाल का फेज पहचान लो, देख लो इसे। फैक्टराइजेशन तो है लेकिन इसका तरीका अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट थी, यहाँ पर 2 ही है, एक स्क्वायर और एक नंबर, इसीलिए ऐसा कुछ होगा। कभी भी स्क्वायर और नंबर दिया गया हो तो सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास, रट लो उस चीज़ को। पहले वाले को सीन डाल दो और इस नंबर पर ना, इस नंबर पर रूट लगा देना, रूट के साथ स्क्वायर भी लगा देना, ठीक है ना बच्चों। अब पता है कई बच्चे ये सोच रहे होंगे अरे सर आपने ऐसा क्यों कर दिया। अगर हम लोग सारे सवाल में ऐसा ही करने लग जाएंगे सवाल तो फिर कोई दिक्कत कुछ तो रहा ही नहीं इसके अंदर ना। बच्चों लॉजिक है इसके पीछे, समझाता हूँ, ध्यान से देखना। दोबारा से इसी तरफ काम करते हैं यहाँ पर। इसके लिए भी मैं आपसे कहता हूँ बच्चों कि आप 15 लिखो तो आप ऐसे लिखेंगे, सही कहा ना। मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने जैसे रमेश, मैंने उससे कहा बेटे आप 15 लिख दो। रमेश ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है 15, रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15। कहता है सर मैंने लिख दिया 15। एक बच्चा बगल में बैठा हुआ, मैं थोड़ा सा वीक होता है, वो कहता है अरे सर आपने 15 कहा इसलिए आपने लिखने को, इस बच्चे ने क्या लिख दिया। तो मैंने उससे रिप्लाई दिया बच्चे इसने सही कहा है, आपको नहीं पता इसके बारे में। क्या होगा देखो, आपने सीखा होगा ना रूट की जब मल्टीप्लाई होती है ना तो रूट से रूट कट जाता है और 2 संख्याओं में से एक संख्या बाहर आती है। ये तो 15 आपको डायरेक्ट दिख रहा था ना, लेकिन इसको सॉल्व करने में 15 आ गया, वह तो 15 ही ना। तो मतलब एक नंबर को लिखने का तरीका होता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। मेरे पास एक लड़की है जिसे मैंने कहा, जिसका नाम है राधिका। मैंने उससे कहा कि बच्चों आप लिख दो 15, तो पता वो कैसे लिखती है, वो ऐसे लिखती है। वो थोड़ी सी और टैलेंटेड होगी शायद, उसने ऐसे लिख दिया रूट 15 का स्क्वायर, उसने ऐसे लिख दिया। एक बच्चे ने दोबारा कमेंट किया अरे सर अब ये क्या है, आपने 15 कहा था, इसने रूट लगा दिया, स्क्वायर भी लगा दिया। मैंने कहा बच्चे सही एकदम, गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा सर क्यों। मैंने रिप्लाई दिया, तुरंत रिप्लाई दिया, मैंने कहा मैथ का नियम होता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, सॉल्व करने 15 आएगा। तो आपने यहाँ से क्या सीखा, किसी भी नंबर के ऊपर आप स्क्वायर और रूट लगा देते हो तो सवाल का फेस तो बदल जाता है लेकिन उसकी वैल्यू में कोई चीज़ नहीं आता। तो इससे मुझे सीखने को मिला कि आप किसी भी नंबर पर स्क्वायर और रूट लगा दो, वो सवाल वैसे का वैसे ही रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर 15 पर रूट और स्क्वायर लगाया। मेरे हिसाब से आपको ये समझने के बाद यहाँ पर समस्या नहीं होगी ऐसा क्यों हुआ। तो अब ये बात आती है कि सर ऐसा करने से सवाल में क्या फ़र्क पड़ा। तो बच्चों देखो, आपने मेरे हिसाब से शायद बचपन में ये पढ़ा होगा, शायद बच्चा आपने ये पढ़ा होगा कि एक फॉर्मूला होता है, देखो a² माइनस b²। आपको याद है a पर स्क्वायर मतलब एक संख्या पर स्क्वायर हो, इधर भी एक नंबर पर स्क्वायर हो, अगर बीच में माइनस हो तो इसका बच्चे एक फॉर्मूला होता है, याद है फॉर्मूला होता है। एक बार इन दोनों को जोड़ के लिख दो, याद है, एक बार इन दोनों को माइनस करके लिख दो, याद है ना बच्चों। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। ऐसा करने से फायदा हुआ ना, इधर भी ब्रैकेट आ गया और इधर भी आ गया। आप देखो ना, आप जब फैक्टर करते हो तो दोनों तरफ ब्रैकेट में जी होता है ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये सवाल तो और आसान है ना, हम डायरेक्ट आ गए ब्रैकेट पर, टेंशन ही खत्म। इक्वल लगा दिया 0। देखो
t माइनस √15 और t प्लस √15। ठीक है बच्चों, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में बराबर 0। आपको ये तो नहीं पूछना ना कि माइनस और प्लस वाला क्यों, इस फॉर्मूले के आधार पर लगाया मैंने। ठीक है, आप देखो इसके इक्वल में भी 0 है, इसके इक्वल में भी 0 है, तो ऐसा करेंगे t माइनस √15 और t प्लस √15 इक्वल में 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, t माइनस वाला √15 प्लस में और प्लस वाला √15 माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया और यहाँ पर इसका। आप देख सकते होंगे इन दोनों सवालों की तुलना में ये सवाल सिंपल पड़ा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। इसका भी शकल देख लीजिए, इसका भी फेस पहचान लीजिए, इसका भी तरीका अलग होने वाला है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये सवाल। कभी भी ऐसा आ जाए तो डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब ये होता है चेक करते हैं दोनों में सेम क्या है। देखो इन दोनों में सेम क्या है, u के ऊपर 2 u यहाँ पर भी u यहाँ पर भी है, तो u लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, u निकाल दिया u। अब चेक करो क्या ये और ये 2 नंबर है ना, 4 और 8, क्या ऐसा कोई पहाड़ा है जो दोनों में आता हो? 4 है बच्चों, 4। ठीक है, तो 4 है, 4 के पहाड़े में 4 आता है एक बार में। u 2 था, एक u बाहर चला गया तो एक u बचा। 4 के पहाड़े में 4 आया एक बार में और 8 आया 2 बार में। u चला गया बाहर, u कहाँ चला गया, कॉमन में बाहर आ गया ना दोनों में से, तो यहाँ बच गया 2 प्लस का प्लस। आपको याद है ना बच्चों, ये जो 1 है ना, लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता और बराबर में 0 तो मानना ही है। ठीक है, आप देखो इसके इक्वल में भी 0, इसके इक्वल में भी 0, तो इसका मतलब ये है 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। ये रहा u, 0 मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला गया, डिवाइड में। आपको पता है किसी भी नंबर के ऊपर 0 हो तो पूरी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये रहा u, बच्ची माइनस वाला प्लस वाला माइनस, ये आ गया यहाँ पर आपका आंसर। तो आई होप आपने इन चारों सवालों को बहुत दिल से देखा होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया होगा। बच्चों देखो, मैं ये मान के नहीं चलता, मैं गारंटी देता हूँ यह वीडियो YouTube पर फर्स्ट टाइम अपलोड होगी इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं आपसे इस पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और अगले किसी टॉपिक के साथ हम मिलने वाले हैं जस्ट अगली वीडियो में। धन्यवाद।